बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कल तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है, कामयाब हुआ नाकाम हुआ। लाहौर में बड़ा बुनियादी सवाल था कि क्या लाहौर में लोग निकले, एहतजाज हुआ नहीं हुआ, या पंजाब में क्या सूरत हाल थी। उस सवाल का जवाब तहरीक इंसाफ ने क्या देना था, आज हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने उस सवाल का जवाब खुद दे दिया। कैसे? लाहौर शहर में कल सिर्फ 5 अगस्त को एहतजाज, मुजाहरे या रैलियां निकालने के ऊपर सिर्फ लाहौर में मुख्तलिफ थानों में, मॉडल टाउन से लेकर दीगर जो थाने हैं कोट लखपत के, उनमें 10 मुकदमात सिर्फ लाहौर शहर में दर्ज किए गए हैं, जो इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि लाहौर में कल एहतजाज भी हुआ और लोग भी निकले, रैलियां शैलियां में निकली। अब अगली बात कि वो एक जगह पे इकट्ठे हो सके हैं, नहीं इकट्ठे हो सके, वो नंबर कितना था, वो बहस अपनी जगह के ऊपर। कम से कम हुकूमत ने ये काम तो कर दिया। दूसरी बात आज की इस्लामाबाद के अंदर थी, और इस्लामाबाद में आज जो अपोजिशन की पार्टियों की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, वो इजलास हुआ, और उस इजलास में ये फैसला हुआ कि जो इस सिलसिले में इजलास के बाद जो है वो एहतजाज किया जाएगा। और इजलास में अरकान ने यह कहा कि पार्लियामेंट के बाहर और अंदर एहतजाज किया जाए। चलें, ये तो पार्लियामेंट कहता कि एहतजाज है, लेकिन दूसरी बात असल ये थी कि अपोजिशन जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के फैसलों के जरिए जिस तरीके से सेनेट की अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ये मुल्क में शायद पहली बार हुआ हो। ये मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं हुआ होगा कि पंजाब असम्बली, सेनेट, कौमी असम्बली, उनके जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको उनकी सीटों से न सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, बल्कि अब उन सीटों को खाली करार दे दिया गया है। तो अब वहां पे ये आज एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। एहतजाज इन्होंने क्या रिकॉर्ड करा के, आपको क्या लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के पास कितना कोई इख्तियार है? मैं इस वक्त पूरे वसूख से कह सकता हूं कि किसी मातहत अदलिया के मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार ज्यादा होगा, लेकिन जनाब याहिया अफरीदी के पास कोई उस किस्म का हमें इख्तियार नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब चूंकि अपोजिशन जमातों ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, तो पार्लियामेंट के दरवाजों पर दोबारा से पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कल आपने ताला लगाया था पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, और आज क्या एक बार फिर ताला लगेगा? दूसरा, वहां पे पुलिस और एफसी की भारी नफरी है। और क्या आज तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्लियामेंट से फिर निकलने नहीं दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी, या फिर एहतजाज का हक भी उन्हें हासिल नहीं है? दूसरी जानिब उमर अयूब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और शिबली फराज जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने आज जो उनको डी नोटिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सुने बगैर फैसला जारी किया है, और फैसला गैर कानूनी है, इसको कल अदम करार दिया जाए। क्योंकि बुनियादी बात है, अगर आपने देखा हो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है, और हमने जमशेद दस्ती के केस में भी देखा हो कि एक ऐसा बंदा जिसकी जगह के ऊपर वो उसका अपील का एक फॉरम मौजूद हो, आप उसको डिस्क्वालीफाई करके उसकी सीट के ऊपर इलेक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर लाहौर में आज एक बार बार खबर आ रही थी कि शायद जो हमाद अजहर हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ये खबर ठीक नहीं है। लाहौर में अभी तो ये फैसला होना है ना कि इलेक्शन लड़ेगा कौन। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी महर इश्तियाक, उसके बाद राना मशहूद, नोमान, हाफिज नोमान, ये सब कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुख्तलिफ कागजात नामजदगी हैं। पहले खबरें थी कि शायद उनकी वालिदा या उनकी अहलिया हमाद अजहर की लड़ेंगी, लेकिन वालिदा चूंकि उनकी इद्दत के अंदर है और अहलिया के हवाले से इत्तलात है कि उनको मना कर दिया गया है, तो हमाद अजहर ने आज कागजात नामजदगी उनकी टीम ने जमा करवाए, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने उन कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ किया। जब हमने चेक किया तो हमें मालूम पड़ा कि हर कागजात नामजदगी के जो है उसके अंदर 13 पॉइंट्स उन्होंने रखे हुए हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उसमें से एक पॉइंट मिसिंग था या उसकी कमी थी, कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ है। तो उनका जी हमने उस इतराज़ को सिर्फ आयद किया है, उनको डॉक्यूमेंट दिए, आप इतराज़ दूर करें और डॉक्यूमेंट ले आएँ। तो हमारी इत्तला के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले हमाद अजहर की जो लीगल टीम है उसने उन कागजात नामजदगी के ऊपर इतराज़ आयद को दूर कर दिया है, और वो आयद इतराज़ जब दूर हुआ है तो उसके बाद जनाब अब उन्होंने वो कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। तो कागजात नामजदगी वसूल हो जाएंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा जी वो अब टाइम ख़त्म हो गया है, तो इम्कान ये है कि उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जा सकता है। मुस्तरद किया जाएगा, उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे,
तो फिर क्या होगा, इश्तिहारी और ये वो इस किस्म की बातें। तो फिलहाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं या पाकिस्तान की अदालतें आइन और कानून के मुताबिक कर रही हैं, तो ये उसकी गलत फहमी तो हो सकती है। अंदाज़ा कीजिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती जब सेनेटर भी बने, उनको इजाज़त दी गई, अदालत ने उनके नाम सारी लिस्टों से हटाए, तो आज वो बैरून मुल्क जाना चाहते थे, उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। और पेशावर एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन का अमला है उसने आज़म सवाती को जहाज़ से ऑफलोड किया, और एक सेनेटर की ये हैसियत है। दूसरी जानिब जिस तरह उमर अयूब ने और शिबली फराज साहब ने चैलेंज किया, उसी तरह से जरताज गुल साहिबा जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए पहुंची हुई थी। इससे पहले भी एक बार हमें याद है जब जरताज गुल पहुंची थी और फिर वो रात तक अदालत वाला क्या कुछ मामला हुआ, तो हम सबके सामने है। अब ये सारा मामला क्या है? सारा मामला वही है कि अडयाला में सोहेल वड़ाइच के बकौल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई को अपने लिए मौत समझते हैं। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान अगर बाहर निकलेंगे तो वो ज़ाहिर है खामोश नहीं बैठेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो डील करके खामोशी से बैठें। खामोश नहीं बैठेंगे तो सिस्टम पे अटैक करेंगे और सिस्टम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत है और इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। तो शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं स्पेशल जज सेंट्रल, वो पहुँच गए थे। तो फिर इमरान खान की जो बहनें हैं और लीगल टीम के हवाले से एतराज़ था कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फिर पता चला जी इमरान खान की जो एक बहन है उज़्मा खान, उनको समाअत के अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है, और उसके साथ इमरान खान के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनको भी समाअत में शामिल होने की इजाज़त मिल गई है। तो सवाल ये है कि जब आप इतने बड़े लीडर का इतना बड़ा वो ट्रायल कर रहे हैं जो आपके ख्याल में उनको सज़ा से बचा नहीं सकता, तो फिर आपको ओपन ट्रायल करना चाहिए ना। आप उनकी फैमिली के मेम्बरान जाना चाहते हैं, वकला जाना चाहते हैं, मीडिया जाना चाहता है, या कोई आम शहरी भी जाना चाहता है, उस प्रोसेस को देखना चाहता है, तो उसमें उसको जाने दिया जाए। क्योंकि अब ये आपका मसला है ना, ये सिस्टम की कमज़ोरी है कि पिछले 2 सालों में आपने क्या अचीव किया। आपने ये अचीव किया कि आप इमरान खान को खुली अदालत के अंदर भी पेश नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि कोई एक तस्वीर, कोई एक वीडियो सामने आ गई तो पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको उसके अंदर जो है वो अदालतें लगानी पड़ रही है। तो उस अदालतों से क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे ख्याल से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी जानिब एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर में एक नए ट्रांजिट सिस्टम की इफ्तिताह कर रही थी, और वो वहाँ पर उस गाड़ी में दिखाई दे रही थी। फिर मैंने उसके ऊपर लिखा भी कि मुझे नहीं समझ आती ये बाबू क्यों इस किस्म की हरकतें करते हैं। उसमें देखा जा सकता है कि मरीम साहिबा जब वो गुजर रही हैं तो सड़क के उस पार कोई लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी साथ गुजर रही है और दूसरी तरफ सड़क है, तो वो हाथ हिला रही थी। अब हालांकि अगर कोई ऐसा शॉट बना भी है, ज़ाहिर है जब आप करें तो आप इसको ना लगाते। मुझे ये लगता है कि वो शॉट लगा के उन्होंने ये यकीन अपना तासुर जो है उसको मुकम्मल किया कि अगर किसी को नहीं भी पता तो सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचे और वो हाला लल्ला हो। अब पता नहीं इसको ये कहा जा रहा है कि वो डिस्कशन होगी या टॉक ऑफ द टाउन बनेगी कि मरीम नवाज़ साहिबा के साथ हमदर्दी है, या फिर मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कोई आप उनके साथ ये बदला ले रहे हैं। ये उनको ज़रूर देखना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो अब बताने का मकसद उनका यही होगा ना कि बड़ी मकबूल है, हम गाड़ी में भी जा रही थी तो वो लोग उनको देख रहे थे, उनके हाथ हिला रही थी। अब वो लोग अगर नज़र नहीं आएंगे तो फिर शोर तो मचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।